हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का ये वीडियो ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, यूपी से हो, सीजी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, झारखंड से हैं, कहीं से भी हैं बच्चों, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं आज यहां पर बात करने वाला हूं कि जुलाई अब प्रारंभ हो चुका है और यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम जुलाई से किस तरीके से मेहनत करें कि 90% प्लस ही आए, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी अप्रैल से मेहनत कर रहा है वो वैसे भी 4-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट में आगे है, लेकिन हमारा बैकलॉग भी ज़्यादा है और हम चाहते भी हैं कि किस तरीके से अब हमको यहाँ से जर्नी स्टार्ट करना है ताकि हमारा स्कूल भी मैनेज हो जाए, हमारा जो कोचिंग है वो भी मैनेज हो जाए, हमारा ऑनलाइन पढ़ाई भी मैनेज हो जाए, कितना समय कहाँ देना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो पूरा मास्टर प्लान यहाँ पर मैं आपको साझा करने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे व्हाट्सएप में बोला करते हैं कि सर मास्टर प्लान बनाइए, कैसे हम पढ़ाई करें, कितना समय किसको दें, है ना। वो रणनीति देखो बच्चों, जब आप लोग रूपरेखा तैयार नहीं करते हो, बिना रास्ते के आगे बढ़ते हो, तो आप मंजिल पा ही नहीं सकते हो। लेकिन ये क्लियर है कि हमें किस रास्ते से जाना और कहां जाना ये तय है, तो फिर आप लोगों को वहां तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही पढ़ाई का भी एक आपके लिए परिपथ बनाया जाता है, एक पथ बनाया जाता है कि उस परिपथ के अकॉर्डिंग, जैसे फिजिक्स में चलते हो कि करंट एक परिपथ में बहता है, वैसे ही पढ़ाई के लिए एक पथ तैयार कर लो, एक रोड मैप तैयार कर लो कि हमें अब यहां से इस समय में इतना सब्जेक्ट इस तरीके से इतने महीने में पढ़ाई करना है और कब खत्म कर देना है, कब हमको रिवीजन करना है। ये सब चीज जब आप रोड मैप तैयार कर लेते हो तो फिर आप जितना भी चाहे लो ना, उतना अच्छे तरीके से परसेंटेज बना सकते हो। तो बस इस वीडियो में यही चर्चा होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें कोई इधर उधर का बात नहीं होगा, केवल और केवल हम मुद्दे की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, जुलाई से आप लोगों को है ना स्कूल भी जाना है और स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी करनी है, हमको ऑनलाइन क्लास भी देखना है, रिवीजन भी करना है, वो सब मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग ये टारगेट बना लो बच्चों, ये टारगेट आप लोग बना लो कि हमें जो कोर्स है वो कब खत्म कर देना है। टारगेट बना लो कि हमें कोर्स अक्टूबर में खत्म कर देना है। कब? अक्टूबर में खत्म करना है। ये पहला टारगेट रहना चाहिए। कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़े, लेकिन ये टारगेट आप सबका होना चाहिए कि अक्टूबर में हमें खत्म करना है। कब? टारगेट है हमारा अक्टूबर में कोर्स को खत्म करना है। और दूसरा चीज आप लोग ये भी बनाओ भाई कि 90% प्लस हमको लाना है, 90% प्लस। और ये गोल आपके बिस्तर के सामने टेका हो कि जब सुबह उठो ना तो आपको अंदाजा लग जाए कि हमने टारगेट बनाया है 90%, लेकिन सोकर उठ रहे हैं 8 बजे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमारा ये गोल गलत है कि सही है। दूसरे दिन ऑटोमेटिक आपको नींद है ना आपको उठा देगी कि भैया नहीं, तुम्हारा टारगेट कुछ और है। सो के उठोगे तो आपको लगेगा नहीं हम टारगेट क्या बना। हर दिन आपको टारगेट में फोकस करना है, क्योंकि ये नहीं कि आज आपने टारगेट बना ली है और अगले 10 दिन के लिए फुर्सत हो गए कि हमारा टारगेट बना है, उसको भूल गए। फिर सुबह उठते ही आपको दिखना चाहिए कि हमारा टारगेट 90% है, तब आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में, स्कूल में आपका जो समय है वो हर एक विद्यालय की बात करता हूं, 10 से कितना रहता है 4 PM। PM का मतलब होता है शाम टाइम। लेकिन मैं आपको स्कूल का टाइम देता हूं कि प्यारे बच्चों 9 से, कहां से 9 से आप लोग 5 बजे तक, 9 से 5 बजे तक आपके पास समय ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि यहां विद्यालय, यहां आपको विद्यालय जाना है। 9 से 5 बजे ये आपका समय विद्यालय के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 9 से 5 समय दिया हूं, इसका मतलब आप लोग घर में 9 बजे विद्यालय के नाम से नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे, 9:30 बजे विद्यालय जाएंगे। आप लोग 10 बजे जाएंगे, 11 बजे
प्रेयर होता है 12 बजे होता है, क्योंकि स्कूल हर जगह अलग अलग शिफ्ट में चलती है 12th क्लास की। मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरा 11 बजे प्रार्थना होती थी, 11:15 में पीरियड लगती थी, 4 साढ़े 4 छुट्टी हो जाती थी, 5 बजे आप घर पहुंच जाओगे। इतने में आप लोगों का समय मेंटेन हो जाएगा। यानी 9 बजे आपको मैं इसलिए 9 बजे दे रहा हूं कि हो सकता है किसी बच्चे का 10 बजे क्लास लग रहा हो, 10 से 4, किसी बच्चे का 11 से 5 लग रहा हो, किसी बच्चे का 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा हो, तो वो अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए 9 बजे से मैं मान के चलता हूं आपका स्कूल टाइम है। अब मॉर्निंग में मैं बात करता हूं, मॉर्निंग की बात करता हूं, समझिएगा बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को पूरा, क्योंकि रोड मैप तैयार कर रहा हूं ना। रोड मैप तैयार करने के लिए ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट में काम हो जाएगा, नहीं भाई, थोड़ा समय देना पड़ेगा आप लोगों को। मॉर्निंग में प्यारे बच्चों पढ़ाई का जो समय है, पढ़ाई का मैं समय बात करता हूं, केवल पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए मैं बात करता हूं, ठीक है, पढ़ाई के लिए मैं बात करता हूं। और ये मैं बात नहीं करता हूं कितने बजे उठ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को मैं आपसे कह दूं कि 5 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है, मतलब 5 बजे से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे सो के उठ रहे हो, फिर ब्रश करने जा रहे हो, है ना, फिर आप लोग फ्रेश हो रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, टहल रहे हो, योगा कर रहे हो। ये आपकी दिनचर्या 4 बजे से शुरू हो जाती है। यदि आप लोग 4:30 बजे उठ जाते हो, फ्रेश ब्रश 15 मिनट योगा करके आप लोग 5 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है। ये मैं आपको सब दिनचर्या बता रहा हूं, पूरा विधिवत, ठीक है। मैं एक जो टॉपर बच्चा होता है, जो रूटीन के आधार पर पढ़ाई करता है, जो मास्टर प्लान बनाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये सीक्रेट तरीका है बच्चा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम आपको कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ने का समय मिलता है, मैं आपको बताता हूं। आपने 5 बजे विद्यालय से आया, 5 बजे विद्यालय से आया, 5 बजे के बाद हो सकता है किसी बच्चे ने 5 से 6 कोचिंग कर रखी हो, किसी बच्चे ने 6 से 7 कोचिंग कर रखी हो। इसका मतलब मैं आपसे यदि कह दूं कि आपके पास समय कितना है, तो आप लोग कह सकते हो कि 7 बजे से 7 PM से 7 PM से आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि इतना मैं मान के चलता हूं कि कोई बच्चा शाम को 1 ही घंटा कोचिंग करता है, मैक्सिमम कोचिंग वो सुबह ही कर लेता है, मैक्सिमम कोचिंग वो सुबह ही कर लेता है ना। जो मेन कोचिंग होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 3 ही घंटे की कोचिंग होती है। यदि कोई बच्चा 5 घंटे 7 घंटा कोचिंग कर रहा है, इसका मतलब वो फिर आगे कुछ पढ़ ही नहीं सकता। भाई जब कोचिंग ही कोचिंग और स्कूल में आपका समय चला जाएगा तो खत्म। तो 3 घंटे का कोचिंग का समय वो भी मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। ये आपको 7 बजे से स्टार्ट करना है, और ये कब तक समय चलता है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, 10 बजे तक। कितना बजे तक? 10 बजे। कितना? 10 बजे तक। कितना बजे तक? 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक। मैक्सिमम बच्चे 11 बजे तक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो फिर सुबह नहीं उठ पाते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोग 10 बजे तक तो पढ़ाई कर ही सकते हो ना। वो मैं रूटीन आपको बताऊंगा, कैसे कैसे कहां कहां समय निकालना है, वो सब कुछ आपको सीरियस वे में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए समय निकालूंगा, और जो बच्चे कोचिंग नहीं करते उनके लिए भी समय निकालूंगा। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट देखता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट आपके पास कितने होते हैं? साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। पहला सब्जेक्ट मैं हिंदी ले रहा हूं बच्चों, हिंदी, ठीक है। दूसरा मैं इंग्लिश लेता हूं, ठीक। फिर मैं ले लेता हूं फिजिक्स, ठीक। फिर आपका केमिस्ट्री, फिर आपका या तो हो सकता है बायो या तो मैथ, यही तो हो सकता है। देखो कोई भी बच्चा है, यदि वो बेहतर केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, बेहतर केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है और इंग्लिश याद करना चाहता है, तो उसको समय मैं आपको हमेशा कहता हूं बच्चों कि आप जो इंग्लिश का समय देंगे सुबह, सुबह, ठीक है। कितना बच्चों? 5 से 5:40, 5 से 5:40, मतलब 40 मिनट का यदि आप समय दे देते हो इंग्लिश को, हाँ, पर डे
पर डे 40 मिनट का समय देते हो तो आपको पूरा साल पढ़ना है। 40 मिनट में आप इतना प्रॉपर इंग्लिश तैयार कर लोगे कि याद रखोगे। हाँ भाई, यदि कोई बच्चा हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहा, 3 दिन नहीं पढ़ रहा है तो फिर उसको रोना रहेगा। मैक्सिमम क्या करते हैं बच्चे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग करते हैं और बस उसी को फोकस करते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस तरीके से 100 नंबर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी मैथ का है, उसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश का भी 100 नंबर का होता है। और लास्ट में 10 दिन 15 दिन पढ़ते हो तो फिर आप लोगों को कैसे नंबर आएगा। ये आप लोगों को सुबह इंग्लिश का मैं समय दे दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोग सुबह 7 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ो, सुबह केमिस्ट्री पढ़ो। अब देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे 6 बजे कोचिंग चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, 2 घंटे कोचिंग कर लिया आपने, इसके बाद आए तब केमिस्ट्री पढ़ लो, कोचिंग से आने के बाद केमिस्ट्री पढ़ लो, कोचिंग जाने के पहले समय तो पहले पढ़ लो, समय नहीं बचेगा तो शाम को पढ़ लेना। ठीक है। हिंदी जो आपको पढ़ना है, हिंदी वो शाम 7 बजे, देखो बच्चों समय दे रहा हूं आपको, देखिएगा शाम 7 से 7:40 हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि भाई स्कूल का भी समय निकालना है, कोचिंग का भी समय निकालना है, तो हिंदी इंग्लिश घर में 40 मिनट पढ़ लिए ना बच्चों, 7 से 7:40 तक, इतना पढ़ लिए तो बहुत है। 7 से 7:40 तक आप पढ़ लिए तो बहुत है। और आपको मैं बताता हूं, फिजिक्स में 1 घंटे, जैसे आप 7 से 7:40 पढ़ लिया आपने, है ना, फिर शाम टाइम बच्चों मैथ तो हमेशा शाम को, बायोलॉजी शाम को भी पढ़ सकते हो, शाम को ही आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन यहां पर आपके पास 2 सब्जेक्ट है, एक तो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स भी आप 1 घंटे शाम को पढ़ो, कैसे भी समय निकाल कर, है ना, 1 घंटे शाम को पढ़ो। मैथ वाले भी बच्चों 1 घंटे शाम को पढ़ो। अभी थोड़ा मैं आपको समय देता हूं, चिंता ना करो, 1 घंटे शाम को, यह समय निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 7 से 10 शाम का समय, 7 से 10 3 घंटे है, और 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट रिवीजन करना है। मैं भी आपको तरीके से समझा रहा हूं, ये मत सोचना कि कैसे कैसे। जो बच्चा कोचिंग नहीं करता उसके पास तो मान लीजिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो शाम टाइम ऑनलाइन कर सकता है ना, फिर अपना रिवीजन भी कर सकता है। मैं ये तरीका बता रहा हूं, जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं, जो बच्चे घर में भी पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, उनके लिए मास्टर प्लान है। ये नहीं कि मेरे लिए मास्टर प्लान है। अब देखो, कोई बच्चा ये कहता है कि सर हिंदी में क्या हम 40 मिनट में पूरा पढ़ पाएंगे? नहीं बाबू, आपके पास पर्याप्त समय मैंने दे रखा है। जानते कहां? स्कूल का जो समय है ना, जो बच्चे केवल कोचिंग के दम पे रहते हैं, जो बच्चे केवल ऑनलाइन टीचर के दम पे रहते हैं, जो बच्चे केवल घर में पढ़ने के दम पे रहते हैं, ये भूल जाओ, उसमें 10% 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल पे भी अपना समय बराबर ध्यान देते हैं। शायद मैं अपनी निजी लाइफ की बात करता हूं कि मैं जब बीएससी करता हूं ना, तो एक लड़की थी, वो हमेशा बीएससी में फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, है ना, वो हमेशा टॉप करती थी यार। हमारा परसेंट 65, 70, 75 के आसपास आता था, मैक्सिमम 70, 75, 72, 73 ऐसे ही आता था। लेकिन उनका परसेंट ना 85, 88, 89, 90 आता था। हम लोग ये सोचते थे, बताओ यार बीएससी में भी इतना मेहनत करती है। लेकिन आज उसका हम भुगतना देख रहे हैं कि शायद हम भी उतना मेहनत किए होते तो कुछ और स्थिति पे होते, लेकिन हम उतना नहीं करते थे। ये मेरी कमी थी। और आज वो एमपीपीएससी में सेलेक्ट होकर के गवर्नमेंट जॉब में है। बताओ कितना बढ़िया है यार। और हम लोग कहां, 2 व्हीलर भी चलाना नसीब नहीं होता, और उनके पास इतने सारे कर्मचारी, है ना, खाना बनाने वाला अलग, झाड़ू पोछा करने वाला अलग, गाड़ी की सफाई करने वाला अलग, गेट खोलने वाला अलग, जहां पर बैठना है कुर्सी साफ करने वाला अलग। तो ये होता मेहनत का कद्र। मैं उन्हें अच्छे तरीके से देखा भैया कि उनका, कभी तो हम लोग इतने वो भाई पढ़ने लिखने, लड़कियां लड़के अलग रहते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई की मैं तादाद देता हूं भैया, हर एक टीचर से बराबर कम्युनिकेशन, बेहतर, एक मिनट लाइब्रेरी हो वहां देखो, मतलब हर टाइम उनका बुक ओपन रहता था, और वास्तव में उनका रिजल्ट हमेशा टॉप पे रहता था यार, क्योंकि उनका पूरा फोकस कॉलेज में भी। और हम लोग क्या करते थे, क्लास ले लिए, खाली है तो आज दोस्तों के साथ, दोस्तों ऐसे होते ही, चलो यार आज चलते हैं, यहां चलते वहां चलते, गप्पे लड़ाते थे। ये हमारी कमी थी। तो जो बच्चा वास्तव में टॉपर बनना चाहता है, 90% लाना चाहता है, उसको हिंदी स्कूल में पूरा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज कोई टीचर नहीं आया है,
तो हम बस गप्पे लड़ाते रहे। देखो बच्चा, मैंने कहा कि एक एक घंटे में सबको समय दे दिया। अब आप कहोगे बायो मैथ दोनों है भैया, तो ये तुम अब आपकी कमी है, मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूं। लेकिन मैथ के लिए बच्चा, मैथ आप 1 घंटा कोचिंग में करेंगे, ठीक है सर। 1 घंटा स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है सर। 1 घंटा मैंने रिवीजन का समय दिया, ठीक है सर। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। ऐसे फिजिक्स के भी 3 घंटे हो जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 3 घंटे हो जाएंगे। लेकिन 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 समझिए, आपके पास अभी इतने कम समय में नहीं। मैंने बात करा कि शाम को भैया 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करना। किसी बच्चे का 4 बजे जी छुट्टी हो गई, 1 घंटे की कोचिंग है, तो भी वहां पे उसके पास 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे में 2 घंटे बच रहे हैं। जिसका ऐसा लग रहा है कि मैथ मेरे पास कम समय है, तो वहां पर आधा घंटा समय निकाल सकता है। उसको ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री का मेरा वीक है, वो वहां पे लगा सकता है। अब थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में जितना हो सकता मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बस बात को सुनिए और समझिए। कल टेस्ट होने वाला है कोचिंग में। क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है। क्या होगा भैया? टेस्ट। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? टेस्ट किसकी होने वाली है? फिजिक्स की होने वाली है या केमिस्ट्री की होने वाली है? पूरा दिन पूरा दिन पूरा दिन किसको पढ़ेगा बच्चा? फिजिक्स का। क्यों नहीं पढ़ना है? एक चैप्टर था ना, हम उसी चैप्टर को 40 मिनट 1 घंटा, जितना हमारे पास 1.5 घंटा मैक्सिमम, मान लो हिंदी अच्छा कवर हो गया तो उसका 1 घंटा ले लो। ऐसा नहीं कि पूरा दिन फिजिक्स में समय बर्बाद कर दो, पूरा दिन मैथ में समय बर्बाद कर दो, बाकी सब्जेक्ट वीक हो जाए। अरे भाई, जब आप पर डे उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, पर डे क्लास ले रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, तो आप 40 मिनट में एक चैप्टर रिवीजन कर लोगे, ये मेरा वादा है। डेली आप रिवीजन कर लोगे, मेरा वादा है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आज हमारी क्लास को आपने देखी, ये शिव सर का 12th क्लास का हमने आज फिजिक्स से देखा, उसको हमने कॉपी में नोट कर लिया। और जब कोचिंग में भी पढ़ने गए, तो जब टीचर वहां पढ़ाएगा कि तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा? नहीं, आपको मेहनत लगेगा ही नहीं। जैसे आप उसको पढ़ोगे, समझ लो कि हाँ भाई ये मेरे से बन रहा है, बढ़िया है। स्कूल में भी गए ना, वहां भी समझाए टीचर, हाँ हाँ ये मेरे से बन रहा है, और बन गया। जब 2 बार 3 बार रिवीजन हो गया, तो क्या यार लास्ट में जब टेस्ट होगा तो क्या आपको ज्यादा समय लगेगा? नहीं, 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवीजन कर लोगे बच्चा। और ऐसा भी समय आएगा कि 1 घंटे में 2 चैप्टर भी, 3 चैप्टर भी, 4 चैप्टर भी रिवीजन कर पाओगे। कैसे? क्योंकि हमने देखा, पेज खोला, ये हमसे तो बन रहा, माइंड में छप गया, ये ऐसा 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 था, सेकंडों में उसका कि हाँ भाई गाउस का प्रमेय ऐसा ऐसा यहां से यहां आ जाएगा। वो कैसे? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली लिख कर पढ़ोगे, डेली समय दोगे, कोचिंग में भी समय दोगे, यदि आप घर में पढ़ रहे हो उसमें भी समय दोगे, आप यदि विद्यालय में बैठो वहां पर भी समय दोगे, तब आपको कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं होगा। और आप धीरे धीरे करके, जो बच्चा मार्च या अप्रैल से पढ़ रहा है उसको भी आप पा सकते हो। मैं ये कहता हूं ना, एक टॉपिक ज्यादा से ज्यादा डेली पढ़ो। अब आप लोगों को लगता है कि सर आपने तो 50 वीडियो दे रखा है केमिस्ट्री का। अरे भैया, तो वीडियो ऐसा भी तो है कि 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का वीडियो है। अब उस 30 मिनट को आप 2 वीडियो देख सकते हैं एक दिन में। जब आपको कोचिंग नहीं जाना है, तो कोचिंग का 1 घंटा समय अलग है, रिवीजन का 1 घंटा समय अलग है। जो बच्चा कोचिंग नहीं जाता है, वो ऑनलाइन, जब कोचिंग का समय जो मैंने दिया, वो आप लोगों 1 घंटे का समय निकाल करके यूट्यूब से पढ़ाई कर लो। बाकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ाते हैं। और हमेशा कहते, चाहे कोई भी बच्चा हो, एमपी का हो, सीजी का हो, बिहार का, राजस्थान, झारखंड, चाहे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम लागू है, वो हमारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास देख सकता है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये रहा रोड मैप। अच्छा, जब हम बात करेंगे कि हमारा टारगेट कहां तक है बच्चा, टारगेट हमारा अक्टूबर है। टारगेट अक्टूबर का मतलब है अक्टूबर में मैक्सिमम कोर्स खत्म ही हो जाए। आजकल बच्चे अक्टूबर नहीं तो नवंबर में खत्म कर ही लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो इस साल मेरा कोर्स इतना फास्ट है कि अक्टूबर में खत्म हो ही जाएगा। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, चाहे 10 बच्चा पढ़ रहा है, वो जानता है कि वो कोर्स इस साल फास्ट है। अब आप लोगों को एक चीज और फॉलो करना है। जितना भी
नोट्स पढ़ रहे हो, जितना भी आप कोचिंग से नोट्स बना रहे हो, जितना भी स्यूसर के नोट्स बना रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी बुक फॉलो करना ही करना है। एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के प्रश्न, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के बीच बीच के हेडिंग पॉइंट, ये सब अंडरलाइन मार्क करना है। जैसे मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी का बुक गवर्नमेंट में मिलता है, उस बुक को जरूर देखें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसको अंडरलाइन कर लें, रिवीजन करते चलें और जितने बार पढ़ें बच्चों नोट्स बनाते चलें। क्योंकि कोई बच्चा स्यूसर का भी नोट्स लिया है तो मैं अभी भी कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा, केवल एक राइटर की बुक से पढ़कर आप टॉपर नहीं बन सकते, एक नोट से पढ़कर आप टॉपर नहीं बन सकते, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी संस्थान होते हैं, उसमें कई टीचर नोट्स बना करके आपको देते हैं, वहां पर भी बच्चा जब रिवीजन की बात आता है तो बड़े बड़े संस्थान से पढ़ के आते हैं और एग्जाम टाइम में स्यूसर को फॉलो करते हैं। लास्ट में बोलते हैं सर हमने बैच तो लिया था 5000 का, लेकिन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आकर पढ़ के हमने अच्छे नंबर लाए। नोट्स लिए हैं बड़े बड़े टॉपर, बड़े बड़े संस्थानों के, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो पता चला कॉपीराइट आ जाए, लेकिन एग्जाम टाइम में स्यूसर को फॉलो करते कि सर एमपी बोर्ड के लिए तो आप ही हो। लेकिन एग्जाम के पहले मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर स्टेट बोर्ड के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी आपका नोट्स लेना है, तो नोट्स के लिए यदि कोई बच्चा प्रॉपर इंटरेस्टेड है स्यूसर से, यदि उसको समझ में आ रहा है क्लास, वो बच्चा नोट्स ले सकता है 96 85 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। एक छोटा सा अमाउंट लगता है चार्ज के लिए, नोट्स के लिए। जो प्रॉपर तैयारी करना चाहता है वो नोट्स लेकर के प्रॉपर नोट्स से भी देखे, अध्ययन करे। नोट्स के एक फायदा मैं आपको बताता हूं। आप कहीं मान लीजिए आज चले गए निमंत्रण में, आपके पास कॉपी नहीं, आपके पास पेन नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, लेकिन वो नोट्स से जहां आप रिवीजन कर सकते हैं, चैप्टर के चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। आपने कोचिंग 15 मिनट पहले पहुंच गया और आज हमें पढ़ना इस टॉपिक को, नोट्स खोले, एक बार रिवीजन कर लिए। ये नोट्स के फायदे होते। हमने क्लास देखी थी, अब क्लास सर का बार बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स निकाला उसी से लिख लिया। नोट्स में समझ नहीं आया तो क्लास देख लिए, क्लास में समझ नहीं नोट्स देख लिए। ये फायदे होते। तो ये जो रोड मैप मैंने तैयार करा है कि इस तरीके से पढ़ना है, ये आप लोगों को भाई बेहतर फॉलो करना है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं गारंटेड कहता हूं कि 90+ आ जाएगा। और जो बच्चा अभी से केवल 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान देगा, मैथ बायोलॉजी को ध्यान देगा, हिंदी इंग्लिश को किनारे करेगा, बाद में वो हिंदी इंग्लिश में वीक हो जाता है। मैं कोशिश ये करूंगा कि इंग्लिश का ग्रामर आपको प्रोवाइड करूं, मैं कोशिश ये करूंगा हिंदी का ग्रामर आपको प्रोवाइड करूंगा। मैक्सिमम कोशिश आपके लिए रहेगा, बस आप लोगों का भी प्यार और सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चा वास्तव में स्यू सर का सपोर्ट करना चाहता है, स्यू कोचिंग क्लासेस का सपोर्ट करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़ करके नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करे। जय हिंद, वंदे मातरम।